अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो, ये वेट ऑफ सॉलिड ही है ऊपर वाला, डिवाइडेड बाई इसको अगर मैं ओपन और कुछ करता हूं तो W2 माइनस W1 आ जाएगा, W4 माइनस W3 आ जाएगा. If you simplify it, you can write in this way. W2 minus W1. ये लीजिए. क्लियर है? सभी को समझ में आया? सूरज, श्रीकांता, नेहा, मोहित, सुभाश्री, ऋषिकेश, गौरव, प्रवीण, रामू, संदीप, अनुज, के, राजन कुमार, दिव्या, व्योम, श्रीनाथ, कुंदन, नुरसबा, शिवम, राहुल, अभिषेक, सितेश, काजल, प्रिंस, विशाल, शाहू, रंजन, कृष्णा, निरुपम, अनीशा, राखी, अभिषेक, तनिष्का, रवि, सी, तेजा, संकेत. संदीप, अगर मैं यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी तो आपने पिक्नोमीटर का वेट माइनस किया, मतलब उसका खाली बर्तन का वेट माइनस किया है ना. अगर मैं यहाँ पे केवल W4 में से माइनस करता, इसका मतलब मैं किसको इंक्लूड कर रहा हूँ? इस बॉडी को भी तो इंक्लूड कर रहा हूँ, मुझे चाहिए ही नहीं. ठीक है, नोट लिख सकते हैं. विद हेल्प ऑफ पिक्नोमीटर, water content can also be found. Water content can also be found. With help of pycnometer, water content can also be found if G is already known. If G is already known. अगर G पहले से पता हो तो. अब ये भी डिराइव कर सकते हो, लेकिन मैं डायरेक्ट लिखा दे रहा हूं आपको. W2 minus W1, W3 minus W4, W2 minus W1 divided by W3 minus W4, G minus 1 divided by G minus 1. ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो W2 है, यहाँ जो W2 है उसमें मॉइस्ट सॉइल है. W2 में मॉइस्ट सॉइल है. क्यों मॉइस्ट सॉइल है? जब आप वाटर कंटेंट ही फाइंड कर रहे हो तो ड्राई सॉइल तो नहीं लोगे ना, ऑब्वियस सी बात है. मॉइस्ट सॉइल प्लस पिक्नोमीटर, बाकी सब सेम है, बाकी सब सिमिलर है. मतलब कि कुल मिला के इस टेस्ट में ली ही मॉइस्ट सॉइल है. तो मॉइस्ट सॉइल लोगे तभी तो उसका वेट निकाल पाओगे. देन ओनली यू विल बी एबल टू फाइंड द वेट, सॉरी, वाटर कंटेंट. क्वेश्चन कीजिए. कैलकुलेट द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल if
वेट ऑफ पिक्नोमीटर, एक मिनट पहले मुझे सॉल्व करने दीजिएगा, अदरवाइज फिर वो प्लस माइनस का प्रॉब्लम होगा। अदरवाइज सिमिलरली द प्लस माइनस प्रॉब्लम विल अकर। Just a minute. Meter and dry soil is equal to 85 ग्राम। फिर आ जाता है वेट ऑफ तीसरा नंबर कौन है, पिक्नोमीटर विथ kerosene only 250 grams। फिर आता है वेट ऑफ पिक्नोमीटर विथ kerosene एंड ड्राई सॉइल इज इक्वल टू 264 ग्राम। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ kerosene 0.8। कीजिए इसको। Do this। निकालता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल फाइंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी फ्रॉम दिस बेसिक फॉर्मूला। तो 85 माइनस 65 डिवाइडेड बाई 250 माइनस 65 प्लस 264 माइनस 85। सो आई विल फाइंड इट। कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या? माइनस ईयर माइनस ईयर, तो ये आएगा माइनस करने पे दिस इज कमिंग एज 3.33। दिस इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी बट इट इज विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, केरोसिन। सो आई कैन राइट इज G डैश। सो व्हाट विल बी माय स्पेसिफिक ग्रेविटी? द स्पेसिफिक ग्रेविटी विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ that particular liquid। it means 3.33 multiplied by 0.8 कितना आएगा देखो। this will come as 2.67। this will be coming as 2.67। so this is the specific gravity of soil। clear?
clear for everyone? टू 2.67 आ गया। चलो, तो इस तरह से स्पेसिफिक ग्रेविटी और ये सब निकलता है। अब यूनिट वेट ऑफ वाटर, यूनिट वेट ऑफ सॉइल, इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं। कोर कटर मेथड, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, और फोर्थ सबमर्ज्ड, फोर्थ इज सबमर्ज्ड मास डेंसिटी मेथड, submerged mass डेंसिटी मेथड। लास्ट स्टेप में क्या करा समझ नहीं आया? ये हमने दो जगह कर रखा है। दिस स्टेप वी हैव डन इन 2 प्लेसेस। फर्स्ट इन सीमेंट, सीमेंट का स्पेसिफिक ग्रेविटी का चैप्टर खोलना, टॉपिक खोलना, वहां पे यही चीज दिखा रखी है, ठीक है। और अभी नहीं तो कल जो पढ़ाया था स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसमें भी यही चीज बताइए, उसमें भी तो यही चीज बताइए। क्वेश्चन में लिखा है कि ये सारी चीज मैंने केरोसिन के साथ की है। इन द क्वेश्चन इट इज रिटन दैट आई हैव डन ईच एंड एवरीथिंग विद केरोसिन। तो केरोसिन के साथ स्पेसिफिक ग्रेविटी थोड़ी डिफाइन होती है, डिफाइन तो इसके साथ होती है, पानी के साथ होती है। तो ये चीज हमने देख रखी है कि कितना कोई भी किसी के भी लिक्विड के साथ निकालो स्पेसिफिक ग्रेविटी, मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दैट लिक्विड विल गिव यू द स्पेसिफिक ग्रेविटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर। मतलब आपने ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाली है वो क्या है? आपने ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाली है वो है डेंसिटी ऑफ सॉलिड विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ केरोसिन। ये आपने निकाल के दिया है मुझे। मैं इसी डेंसिटी ऑफ केरोसिन को क्या लिख सकता हूं? G ऑफ केरोसिन गामा W इज इक्वल टू G डैश। तो मुझे तो ये चाहिए ना, दिस इज व्हाट आई वांट। इट मींस आवर ओरिजिनल G विल बिकम इक्वल टू G डैश इनटू G के, G डैश इनटू G के। यही तो किया है। क्लियर? सो दीस 4 मेथड्स आर अवेलेबल। कोर कटर मेथड का मतलब होता है देयर इज अ कोर, आई मीन देयर इज अ सिंपल डॉली काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जिसमें जिसका वॉल्यूम फिक्स होता है सिलेंडर का। आपको बस कोर कट करके लेके आनी है, कितना वेट सॉइल का आ गया और उस वॉल्यूम कितना था सिलेंडर का, वेट बाय वॉल्यूम इज गोइंग टू बी द यूनिट वेट। अभी एक बार वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड बता देता हूं मैं आपको, बाकी तो उतने कोई खास जरूरी नहीं है। वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड वी कैन डू, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। अभी देखते हैं क्या है ये वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू टेक ए कंटेनर, दिस इज अ कंटेनर, ठीक है। इन दिस कंटेनर इट इज फुल ऑफ वाटर, ये फुल ऑफ वाटर है। इन दिस वी हैव टू पुट ए सॉइल सैंपल, दिस इज अ सॉइल सैंपल over which we have to put a coating of wax, इसका मतलब ये हुआ, this was the original sample, this is what original weight of soil, ये W1 है, original weight of soil। अब ये क्या है? W2 weight of soil कोटेड विद वैक्स। अब क्यों कोट किया? क्योंकि ये फाइन ग्रेन सॉइल के लिए सुटेबल है, सुटेबल फॉर फाइन ग्रेन सॉइल सुटेबल, इसीलिए कोट किया। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट डाल देते तो फाइन ग्रेन सॉइल में इतने वॉइड्स होते हैं, नंबर ऑफ वॉइड्स इतने ज्यादा है कि पानी उसी में सक हो जाता। तो हमने उसके चारों तरफ एक लैमिनेशन लगाई। नाउ वी विल पुट दिस एंटायर थिंग, नाउ वी विल पुट दिस इन वाटर। अब ये पूरा का पूरा सिस्टम जैसे ही पानी में जाएगा, वंस दिस एंटायर सिस्टम विल गो इन वाटर, once this entire system will go in water, what will happen? जैसे आप ये सिस्टम डालोगे पानी के अंदर, कुछ तो पानी यहाँ से क्या आएगा? फ्लक्चुएट होके बाहर आएगा, कुछ पानी क्या करेगा? एक्सपेल्ड आउट करेगा। यू नीड टू कैलकुलेट दिस एक्सपेल्ड आउट वॉल्यूम, मेजर वॉल्यूम ऑफ वाटर एक्सपेल्डेड आउट।
अब मुझे बताइए बायंसी का रूल क्या कहता है? बायंसी का रूल क्या कहता है? कितना पानी डिस्प्लेस होगा या कितना पानी एक्सपेल्ड आउट होगा, जितना वॉल्यूम ऑफ बॉडी जाएगा, जितना क्या जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बॉडी जाएगा। इसका मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर जो बाहर आया है वो है वॉल्यूम ऑफ बॉडी की इक्वल। और बॉडी में कौन कौन है? सॉइल भी है और वैक्स भी है, वैक्स भी है। अब बताओ वॉल्यूम को कैसे लिख सकते हैं? मास डिवाइड बाय डेंसिटी लिख सकते हैं, मास डिवाइड बाय डेंसिटी लिख सकते हैं। तो वैक्स का मास कितना है? W2 माइनस W1 इज द वैक्स का मास। इसका डेंसिटी ऑफ वैक्स लिख दो। डेंसिटी ऑफ वैक्स को क्या मैं लिख सकता हूं ऐसे? डेंसिटी ऑफ वैक्स को क्या मैं लिख सकता हूं ऐसे? G ऑफ वैक्स मल्टीप्लाइड बाय गामा W। और ये आपका वॉल्यूम ऑफ सॉइल है और ये वॉल्यूम ऑफ वाटर आपने मेजर कर रखी है, तो यहां से आपकी वॉल्यूम ऑफ सॉइल आ जाएगी। हेंस वॉल्यूम ऑफ सॉइल विल बिकम इक्वल टू VW माइनस W2 माइनस W1 G ऑफ वैक्स गामा W। ये आपकी वॉल्यूम ऑफ सॉइल आ गई। जैसे आपको वॉल्यूम ऑफ सॉइल पता चला, आप डेंसिटी ऑफ सॉइल निकाल सकते हैं। इसलिए डेंसिटी ऑफ सॉइल इज इक्वल टू मास ऑफ सॉइल, मतलब कि W1 डिवाइड बाय दिस वॉल्यूम ऑफ सॉइल, दिस वॉल्यूम ऑफ सॉइल। क्लियर है? Is that clear for everybody? Is that clear for everyone? Sir, once again explain. Okay. So this is a fine grained soil sample. This is a fine grained soil sample. Because fine grained soil sample contains lot of voids, that's why we are coating it with a wax coating. तो हमने जैसे इसके चारों तरफ वैक्स की कोटिंग लगाई, वेट हो गया W2. अब वेट हो गया W2. Now what we need to do? We have to put this sample in the water. Once you put this sample into the water, definitely due to the displacement of this water, some of the volume of water will come out. तो ये वॉल्यूम ऑफ वाटर विल कम आउट। कितना पानी का वॉल्यूम बाहर आ जाता है? जितना वॉल्यूम ऑफ बॉडी होता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर? दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉडी। और बॉडी कौन है? बॉडी का मतलब क्या है? सॉइल प्लस वैक्स, सॉइल प्लस वैक्स। हाउ टू राइट द वॉल्यूम? मास डिवाइड बाय डेंसिटी, मास डिवाइड बाय डेंसिटी। हाउ टू राइट डेंसिटी? G मल्टीप्लाइड बाय गामा W। ये हो गया। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉइल। यू कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉइल फ्रॉम हियर एंड देन द डेंसिटी। इसमें ये लिख लीजिए, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड इज सुटेबल फॉर कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। बाकी दीज बोथ आर सुटेबल फॉर फाइन ग्रेन्ड सॉइल। दिस ऑल्सो फाइन ग्रेन्ड सॉइल।
मतलब कि सैंड रिप्लेसमेंट को छोड़ के बाकी सारे मेथड फाइन ग्रेन सॉइल के लिए। क्वेश्चन में कीजिए, क्वेश्चन कीजिए। 600 ग्राम ऑफ को छोड़ के दिस ऑल्सो फाइन ग्रेन सॉइल। चलो, मतलब कि सैंड रिप्लेसमेंट को छोड़ के बाकी सारे मेथड फाइन ग्रेन सॉइल के लिए। क्वेश्चन में कीजिए, क्वेश्चन कीजिए। 600 ग्राम ऑफ clay coated with 50 grams of wax, 50 grams of wax and immersed in water, immersed in water. Immersed in water. If 500 400 600 if 400 ml of water is expelled out, then calculate void ratio of clay if G is equal to 2.7, G of wax is equal to 0.9 and water content of clay is 12%. Water content of this is 15%. Do this. Is gram and cc, so 400 minus 50 divided by 0.9, तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल आ गया 344.45 cc. This is the volume of soil. This is the volume of soil. Once the volume of soil has been calculated, then what is the density of soil, or I can say unit weight of soil. Unit weight of soil is weight of soil. What is the weight of soil? 600 gram divided by volume of soil. ये डेंसिटी ऑफ सॉइल आ गया 600 डिवाइड बाय 344.45 1.74 ग्राम पर सीसी. अब ये डेंसिटी ऑफ सॉइल आया, आपको पूछा क्या है? आपको पूछा वॉइड रेशियो. इसका मतलब हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू 1 प्लस ई 1 प्लस डब्ल्यू. नाउ जी इज यू आर हैविंग, डब्ल्यू आर हैविंग, यू नीड टू कैलकुलेट व्हाट ई. जी का वैल्यू कितना है? ये है 1.74 2.7 1 प्लस ई और ये है 1.15 हो जाएगा. So tell me what is the E value? E की वैल्यू आ रही है 0.784. E comes out to be 0.784. E is coming out as 0.784.
Is this clear for everybody? Point 55 आ रहा है. सेवन एंड फोर यार. सेवन फोर यार. That is the particle size distribution. 4 year. So this is the void ratio. ये void ratio है. अगला जो है index property of soil, that is the particle size distribution. Particle size distribution. दो टाइप के पार्टिकल्स हो सकते हैं. देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल. फर्स्ट इज कोर्स ग्रेन पार्टिकल, सेकंड इज फाइन ग्रेन पार्टिकल. फाइन ग्रेन पार्टिकल. फाइन ग्रेन पार्टिकल वो पार्टिकल है जिसका डायमीटर या जिसकी साइज जो है वो 75 माइक्रोन से छोटी है. 75 माइक्रोन से छोटी है. ये वो पार्टिकल है जिनकी साइज क्या है, 75 माइक्रोन से बड़ी है. 75 माइक्रोन से बड़ी है. अब इसमें भी दो चीजें आती है, सैंड एंड ग्रेवल. सैंड एंड ग्रेवल, ये सॉरी सैंड एंड ग्रेवल. सैंड वो है जो 75 माइक्रोन से लेके 4.75 mm तक है, और ग्रेवल वो है जो 4.75 mm से लेके 80 mm तक है. सो दिस इज द ग्रेवल. अब जो कोर्स ग्रेन सॉइल है, द कोर्स ग्रेन सॉइल विल बी एनालाइज्ड बाय सीव एनालिसिस. इसको हम सीव एनालिसिस से दिखाएंगे. लेकिन जो फाइन ग्रेन सॉइल है उसकी सीव अवेलेबल ही नहीं. बिलो 75 माइक्रो सीव इज आल्सो नॉट अवेलेबल. तो वी विल गो फॉर द सेडिमेंटेशन एनालिसिस. सेडिमेंटेशन एनालिसिस. सेडिमेंटेशन एनालिसिस. सेडिमेंटेशन एनालिसिस में दो मेथड्स हैं. देयर आर टू मेथड्स अवेलेबल इन सेडिमेंटेशन एनालिसिस. आइदर यू कैन गो विद pipette method, or you can go for hydrometer method. हाइड्रोमीटर मेथड. अब इसको अलग से पढ़ लेंगे हाइड्रोमीटर पिपेट मेथड को, कि क्या होता है हाइड्रोमीटर मेथड, क्या होता है पिपेट मेथड. दैट वी विल सेपरेटली. हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज फाइनर इन सीव एनालिसिस. हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज फाइनर इज इक्वल टू 100 माइनस क्यूमुलेटिव रिटेन. 100 माइनस क्यूमुलेटिव रिटेन. अब क्या मतलब इस बात का अभी देखते हैं. 100 माइनस क्यूमुलेटिव रिटेन अभी देख लेंगे इसको. बाकी प्रीपेड मेथड में कैसे परसेंटेज फाइनल निकालते हैं वो मैं कल बता दूंगा. हाइड्रोमीटर में कैसे निकालते हैं दैट आल्सो विल डिस्कस. आप ट्राई का लगा देते हैं. ठीक. वी वैक्स बता दीजिए. वी है वैक्स मतलब कि वॉल्यूम ऑफ वैक्स. वॉल्यूम ऑफ वैक्स मतलब कि मास ऑफ या वेट ऑफ वैक्स. वेट ऑफ वैक्स डिवाइड बाय डेंसिटी, यूनिट वेट ऑफ वैक्स. ठीक है. डेंसिटी ऑफ वैक्स. अब डेंसिटी ऑफ वैक्स को क्या लिख सकते हो, जी ऑफ वैक्स इनटू गामा डब्ल्यू और वेट ऑफ वैक्स. वेट ऑफ वैक्स क्वेश्चन में कितना दिया है 50 ग्राम. जी ऑफ वैक्स कितना दिया है 0.9. गामा डब्ल्यू कितना दिया है 1. वैसे मैंने अलग से समझा दिया, बाकी यहाँ पे पहले लिखा था. दिस इज व्हाट वी हैव रिटन हियर.
चलिए we will do one question for this, means for course grade. Sieve analysis question. With that question only we will understand lot of things. With that question only we will understand lot of things. Let us say there is a sieve analysis. Sieve analysis, lot of things. With that question only we will understand lot of things. One question. G of x कितना दिया है 0.9, गामा w कितना दिया है 1. वैसे मैंने अलग से समझा दिया. Can we do this? Result is shown. Let us say you have kept 10 mm. 10 mm के बाद 4.75 mm sieve. After 4.75, 2.36 mm sieve, then 1.18 mm sieve, then 600 micron, then 300 micron, then 150 micron, then 75 micron, and this is a pen. This pen. Let us say you kept some soil over here. You kept some soil over here, and the retaining is 0. 30 grams, 50 grams. 20 grams, 65 grams, 10 grams, 50 grams, 5 grams and 20 grams and 20 grams. ठीक है. We need to calculate the percentage final. We need to calculate percentage final. Calculate percentage final. Percentage final. तो हम क्या करेंगे? What we will do? We will take the sieve size in mm. We will take the weight retained in gram. Then we will see percentage weight retained. Percentage weight retained, and then we will see cumulative weight retained. And once you find this cumulative weight retained, then you can find the percentage final. Then you can find the percentage final. So all the datas are here. All the datas are here. All these datas are here. Now what are the values given? Weight retained is 0 gram, 30 gram, 50 gram, 20 gram, 65 gram, 10 gram, 50 gram, 5 gram and 20 gram. ठीक है. If you want to find the percentage weight retained, you have to take the total weight. You have to take the total weight. तभी आप बता सकते हो. You have to take the total weight. Total weight is 0 plus 30 plus 50 plus 20 plus 65 plus 10 plus 50 plus 5 plus 20. This is coming as 250 grams. अगर ये 250 grams आ गया है तो percentage weight retained is 0. 30 divided by 250 कितना percentage आया? 12%. 50 divided by 250 20%. 20 divided by 250 8%. 65 divided by 250 26%. 10 divided by 250 4%. 50 divided by 250 25%. 5 divided by 250 2%. 20 divided by 250 8%. This is the percentage final. Sorry, this is the percentage retained. If it is percentage retained, then what is the cumulative percentage retained? Cumulative percentage retained means 0, 12 plus 20 32, 32 and 8 40, 40 and 26 66, 66 and 4 70,
70, 85, 85 एंड 2 87, ये हो गया 85 एंड 2 87, 100 नहीं आ रहा है, एनी मिस्टेक? Oh, this is 95 ना, 95 and still is there any problem with this? कोई डेटा में प्रॉब्लम है क्या? Any problem in data? $65 10 लिखा तो सही है, then what is the problem? 30 divided by 250 is 12%, ठीक है, फिर 50 divided by 250 is 20%, ठीक है, oh this is 20% here, this is 20% here, so 70 plus 20 90, 90 and 2 92 and here it is 100, ठीक है. Why I am doing so fast this? Because the same thing we have done in the fineness modulus. If you add all of them, divide by 100, that will be the fineness modulus. That you know separately. Now I am finding the percentage finer. अब आपको कुछ formula याद करने की जरूरत नहीं है. No need to remember any formula. Directly you can answer. Directly you can answer. If nothing is retaining over here, it means 100% are finer. It means 100% finer. So what I can say, 100% particles are finer than what? 10 mm. सही बात है. All the particles are finer than 10 mm. In BMC we have seen this is known as what? MSA, maximum size of aggregate. It is the minimum size of sieve which allow 100% passing. ठीक है. If 12% are retaining over here, it means how many can pass? 88% can pass. It means if I put only 4.75 mm sieve, what does it mean? This value meaning what? इस वैल्यू का मतलब क्या है? इस वैल्यू का मतलब यह है कि बाकी दुनिया छोड़ दो, केवल मैं 4.75 mm की सीव रखूंगा और यही मिक्स डालूंगा तो 12% रिटेन कर जाएगा, 88% पास कर जाएगा. 88% विल पास. 32% रिटेनिंग, इसका मतलब 68% विल पास. 40% रिटेनिंग, इट मींस 60% विल पास. It means 34% will pass. It means 30% will pass. It means 10% will pass. It means 8% will pass. It means 0% will pass. ठीक है, अब समझना मेरी बात ध्यान से. नाउ रीड एवरीथिंग वेरी केयरफुली. आपको समझ में तो आ गई बात. इसमें कुछ वैल्यूज है. देयर आर सम वैल्यूज व्हिच आर वेरी यूनिक कॉम्बिनेशन और वेरी यूनिक थिंग. क्या आप मुझे बता सकते हो एक ऐसी साइज, कैन यू टेल मी दैट साइज बिलो विच 60% आर पासिंग? ऐसी साइज जिससे 60% पार्टिकल्स पास होते हो, वो साइज है ये 1.18 mm. 1.18 mm is known as D60. D60 का मतलब यह है, D60 means what? Sieve size from which 60% particle passes or finer. Similarly एक आती है D30. This is what D30. This is what D30. Same meaning. The meaning is completely same. Only instead of that 30% particles are passing. Sieve size through which 30% particles are passing. 30% particles are passing. और similarly एक size आती है 10% वाला. The similarly there is one more size that is known as 10% वाला. That is known as D10. This is known as D10. D10 का मतलब क्या है? Sieve size from which 10% particle are finer or are passes. ये जो D10 है,
D10 it is also known as effective size of, D10 is also known as effective size of grains. पूरे मिक्स की सबसे इफेक्टिव साइज यही है, क्योंकि ओनली 10% पार्टिकल है जो इससे छोटे। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि इफेक्टिव क्लास का प्रेजेंस कितना है, क्लास में इफेक्टिव प्रेजेंस कितनी है, तो मैं बोलूंगा सर 110 लोग। हालांकि एडमिशन 120 होंगे, एक एग्जांपल ले रहा हूं, एडमिशन 120 होंगे, लेकिन मैंने बोल दिया 110, क्योंकि 110 वो नंबर है जो हमेशा अप्रोक्सीमेटली आता है। ओनली 10% वेरिएशन है उसके साथ, इसलिए इसको इफेक्टिव साइज ऑफ बोलते हैं। इसकी इफेक्टिव साइज कितनी है? 150 माइक्रोन। इससे नीचे वाले जो है वो उतने कोई खास मैटर नहीं करते, ठीक है। अब इन्हीं के कुछ रेशियो है, इन्हीं के कुछ रेशियो है। पहला रेशियो है कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। देयर इज वन रेशियो नोन एज कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, दैट इज CU, that is CU, which is D60 divided by D10, which is D60 divided by D10. Similarly एक आता है coefficient of curvature CC, that is nothing but D30 square divided by D60 into D10, D60 into D10. अभी के लिए मैं बस ये लिखवा रहा हूं आपको, अभी के लिए लिखवा रहा हूं बस मैं आपको कि जो यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी है, इट सिग्निफाइज पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, इट सिग्निफाइज पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। CU का जो वैल्यू है 1 होगा अगर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल हुई तो, अगर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल हुई तो। CU का वैल्यू ग्रेटर देन 6 होगा अगर वेल ग्रेडेड सैंड हुआ तो। CU का वैल्यू 4 से ऊपर होगा अगर वेल ग्रेडेड ग्रेवल हुआ तो, इफ इट इज वेल ग्रेडेड ग्रेवल, ठीक है। एक चीज यहां पे लिख देता हूं, CC का वैल्यू 3 और 1 के बीच में होना चाहिए वेल ग्रेडेड के लिए, फॉर वेल ग्रेडेड। अगर CC का वैल्यू इसके अलावा कुछ भी हुआ, जैसे कि ग्रेटर देन 1 हुआ, सॉरी लेस देन 1 हुआ, या CC का वैल्यू बियॉन्ड 3 हो गया, तो वो सॉइल कहलाएगी गैप ग्रेडेड, देन दैट सॉइल विल बी नोन एज गैप ग्रेडेड। अब ये क्या होता है गैप ग्रेडेड और ऑल, वो सब समझाएंगे। गैप ग्रेडेड, CU CC आ गया, गैप ग्रेडेड। फिर एक और पॉइंट लिखना है, वन मोर पॉइंट हैज टू बी रिटन ओवर हियर। एक पॉइंट लिखते ही टॉपिक हो जाएगा। CC governs shape of particle size distribution. Shape of particle size distribution. एक नोट और लिख सकते हैं, CU and CC not defined for poorly graded soil, for poorly graded soil.
लिख दिया, डन विद दिस। ये बात एलन हेजल ने बताई थी। ये जो बात है कि D10 को इफेक्टिव साइज मान लिया जाए, ये बात एलन हेजल ने बताई थी। डन। येलो कलर में सीसी के बाद क्या लिखा है? येलो कलर में सीसी के बाद क्या लिखा है? अच्छा, ये सीसी गवर्न्स। चलो, नाउ लेट मी एक्सप्लेन व्हाट आई हैव जस्ट रिटन। जितना भी लिखा है एक बार मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं मैं। एक्चुअली क्या है, दिस इज लेट अस से परसेंट सीव साइज। ये आपका सीव साइज है इधर, ठीक है, और यहां है परसेंटेज फाइनर। दिस इज व्हाट परसेंटेज फाइनर। ये 100%, ये 0%, बीच में डाल दो 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%। इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ मैं। ये 90% और 100% कर देते हैं। 90% और ये लास्ट में आते आते 100%, ठीक है। दिस इज द कर्व एंड आई एम हियर, आई एम पुटिंग द सीव साइजेस 2 माइक्रोन, 75 माइक्रोन। 2 माइक्रोन तो खैर सीव होती ही नहीं है। 75 माइक्रोन, 4.75 mm and let us say here it is 80 mm. Up to here whatever is known as gravel, up to here whatever is known as sand, up to here up to 2 micron। वैसे तो sieve size होती नहीं 2 micron की, but I am putting here 2 micron just to show you that this portion is known as silt and this portion is known as what? Clay।
below 75 micron, it's a fine grained soil. It's a fine grained soil, and above 75 micron, it's a coarse grained soil. कोर्स ग्रेड से अब आप पूरा कोर्स ग्रेड ही है, ठीक है, ठीक है। चलो अब नाउ इफ आई ड्रॉ एनी रिजल्ट, लेट अस से अगर मैं कोई रिजल्ट ड्रॉ करता हूं, जैसे अभी वाले रिजल्ट एक बार ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि 10 mm से पूरा 100% पास है, फ्रॉम 10 mm एंटायर 100% इज पासिंग, फ्रॉम 10 mm वेयर विल बी द 10 mm, समवेयर हियर इट विल बी 10 mm, यहां कहीं मान लो समवेयर हियर, फ्रॉम हियर आई कैन से 100% आर पासिंग। एक बार मैं रफ रिजल्ट प्लॉट कर रहा हूं, ठीक है, mm से 100% पास कर रहा है, सो 100% इज पासिंग, सो दिस पॉइंट इज हियर, ठीक है, दिस पॉइंट इज हियर। आगे 4.75 से 88 पास कर रहा है, 4.75 से 88 पास कर रहा है, 4.75 से समवेयर 88 इज पासिंग, ठीक है। आगे बढ़ो, आगे लिखा है नेक्स्ट इज 2.36 से 68 पास कर रहा है, 2.36 से ये मान लीजिए यहाँ 2.36 है, यहाँ से 68 इज पासिंग, सो 68 इज समवेयर हियर, 68 इज पासिंग, जस्ट रैंडम आई एम ड्राइंग। उसके बाद 1.18 से 60%, यहाँ पे एग्जैक्टली 60% आ गया, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली 60% एंड दिस इज लेट अस से 1.18, 1.18 आई एम नॉट राइटिंग एनी वैल्यू, जस्ट ट्राई टू ड्रॉ दैट कर्व, ठीक है। फिर 600 माइक्रोन से 34, 600 माइक्रोन समवेयर हियर एंड 34% विल बी समवेयर हियर, ये समवेयर हियर 600 माइक्रोन, अरे 75 तो बहुत आगे बना दिया, इसका मतलब थोड़ा और इसको पीछे लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, 600 माइक्रोन पे आ गया, फिर 300 पे है 30, 150 पे 10, 300 पे 30, so it is 300 micron somewhere and 30, this is 300 micron, then 150 पे 10 है, at 150 there is 10, then 75 पे I think 8 है, 75 पे 8 है और then it's 0, then it's 0. So how the curve is going, how the curve is going, if I want to draw this, how the curve is going, this is going like this. This is how a unique type of shape of the curve is coming because we have taken typical random data. But what you can see, we have the particle range from 0% to, from 0% or I can say from 0 to at least 10 mm. That much big range we are having. Because below 75 micron, whatever came this 20%, this 20%, I don't know anything about this 20%. मुझे कुछ पता ही नहीं, sorry, 8%. I don't know about this 8%. क्या साइज है क्या नहीं है, बट मेरे लिए तो सबसे छोटी साइज से लेके 10 mm तक की साइज अवेलेबल है। इट मींस मैक्सिमम कर्व इज कवर्ड बाय दिस ओनली, इज कवर्ड बाय दिस ओनली। इसको बोलते हैं वेल ग्रेडेड सॉइल, दिस इज नोन एज वेल ग्रेडेड सॉइल। इट मींस इफ यू आर हैविंग, नाउ आई एम मूविंग दिस बिकॉज बहुत ही रैंडम कर्व बना दिया मैंने, आई एम रिमूविंग दिस। इफ यू हैव एनी ओरिजिनल डेटा, बिकॉज दिस इज द रैंडम डेटा जस्ट टू टेल यू व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, because this is a very steep curve that was. Okay, it means if you are having a big range of particles available, if you are having a big range of particles available, if you are having a big range of particles available, then it will be known as what? Well graded soil. Then it will be known as what? Well graded soil. मतलब कि अगर मैं well graded soil का curve बनाऊं, if I want to make a curve for well graded soil, it will be somewhere like this. It will be somewhere like this. कुछ भी ऐसा आप पूरा रेंज ले लीजिए, that is what well graded. Full range available, that is what? Well graded soil. If the range is comparatively shorter, then it will be known as what? Then it will be known as what? Poor graded soil. If the range is comparatively shorter, let us say this is the range, then it will be known as what? Poorly graded. Then it will be known as what? Poorly graded. Poorly graded soil. Here you can see I have the range from let us say 5 micron, maybe 5 micron to at least 70-80 mm or maybe around let us say 50 mm somewhere. That much big range I am having here.
But in this case, I started from 75 micron and I'm ending at 5 mm only. No doubt this is also well graded, but इसके सामने तो गरीब हो गया ना. ये मैंने आपको बीएमसी में बताया था. आप खुद को कभी गरीब नहीं समझोगे जब तक सामने वाले को अमीर ना देख लो. Till the time you will see somebody is much better than you in terms of money, then only you will face this. Yes, I'm what? ये आप straight मत समझना इसको. Otherwise you will consider it straight. This is somewhere well graded. ठीक है, ये है well graded का curve. Now check. There is one more thing. अब ये बताना ये curve किस चीज के लिए. Let us say this is the curve. This curve I am facing, let us say. अब ये curve किस चीज का है? मान लीजिए ये साइज है, यहाँ पे साइज है 2.36 mm. इसका मतलब 100% particles are or 90% particles are finer than 2.36 and 50% particles also finer than this, 30% particle also finer than this, means any percentage is finer than this. It means एक ही size है यहाँ पे, only one size is available. That is what it is known as uniformly graded soil, only single size. If it is only single size, now tell me what is D60? What is D60? 60% particles are finer than 2.36. What is D10? 10% particles are again finer than 2.36. 2.36 divided by 2.36, 1. That's why we have written Cu is equal to 1. If Cu is coming as 6 or more than 6, if Cu coming more than 6, it means what is the meaning of it? Meaning of it is 60% particles are, let us say, finer than this size. Let us say, what is this finer? Let us say any size, let us say 10 mm this is. And 10% particles in green color na, green color I am touching na, okay, green color. So this is what here. So 10% particles are finer than, let us say, this size. Let us say this is the 600 micron. Now you can see the range. 10 mm divided by 600 micron, very big value will come. 10 divided by 0.6 it is coming. 10 divided by 0.6 means 100 by 6 it is coming. Very big value, automatically well graded. If it is poorly graded, what will happen? It is not defined. Why? Because the value will come either less than 6 or less than 4. Value will come less than 6 or less than 4. Like how see in the blue color curve. In blue color curve, 60% particles are finer than 4.75 mm. Let us say this is 4.75 mm. This is 60% particles are finer than this, and 10% particles are finer than this size. This is 1.18 mm. This is 1.18 mm. So you can see 4.75 divided by 1.18. It is coming 2. It means it is not well graded. Initially it was 100 by 6, or I can say 10 divided by 0.6. 10 divided by 0.6. Now it is only 2. This is initially it was more than 15 answer. Now it's 2. It means initially the range of the particles is more than 15 times. मतलब छोटे से छोटा पार्टिकल और बड़े से बड़े पार्टिकल में 15 गुना का फर्क था, और अभी से 2 गुना का फर्क है. तो ये भी कोई वेल ग्रेडेड ही है, लेकिन उसके कंपेयर में पुअर है. उसके कंपेयर में क्या है? पुअर है. नाउ आई एम मेकिंग वन सिचुएशन. ट्राई टू गेट दैट सिचुएशन. आप एक सिचुएशन बनाने जा रहा हूं, उस सिचुएशन को समझने की कोशिश करना. ट्राई टू गेट दैट सिचुएशन. Okay, this much is enough, I think. Now try to get that situation. ठीक है? A curve is starting like this. यहाँ से start कर देते हैं. This is how a curve is going. This curve is known as gap graded soil. Now why gap graded? Listen here. See. This is let us say 25%. ठीक है? 25% particles are finer than 5 mm. Similarly, 25% only finer than let us say 10 mm. It means let us say if I have 10 mm sieve, if I have 5 mm sieve over here, 25% particles are finer. It means if I put 100 over here, 75 will be here and 25 will be here. So what I will say, 25% particles are finer than 10 mm. Here also I will say 25% particles are finer than 5 mm.
It means there is nobody in between 10 to 25, 10 to 5. A particular range of particles are completely missing. A particular range of particles are completely missing. That is known as what? Gap graded. That's why the name itself is what? Gap है बीच में. Gap graded. Gap graded. Now see, because gap graded has a particular shape of becoming constant. Gap graded has a particular shape of becoming constant. That's why we have written that if Cc is not in the given range, if the Cc is not in the given range, it is for well graded, gap graded soil. And that's why we have written Cc governs the, क्योंकि इसमें gap graded define है, with the help of Cc you can define the gap graded. That's why we have written Cc governs the shape of particle size distribution curve. Shape of particle size distribution curve. Please complete it. Shape of particle size distribution curve. क्योंकि उस कर्व का शेप ये बता देता है कि जैसे गैप ग्रेडेड आएगा आपका कर्व बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा. और जबकि ये क्या दिखा रहा है, सीयू क्या दिखा रहा है, अलग अलग रेंज दिखा रहा है. तो वो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है कि बहुत कम डिस्ट्रीब्यूटेड है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है कि बहुत कम डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो क्या लिखेंगे? गैप ग्रेडेड, वन रेंज ऑफ साइज, वन रेंज ऑफ पार्टिकल साइज particle size is missing, well graded, high range of particle size available, lower range of particle size अवेलेबल. और ये क्या है? सेम साइज पार्टिकल. ऑल पार्टिकल्स आर ऑफ सेम साइज. ऑल पार्टिकल्स आर ऑफ सेम साइज. Now I can write this. Clear for everyone? Still the first chapter of your previous year book is not completed, but yes, maximum thing is covered. आप try कर सकते हो. You can try now. Lot of questions you can try. Clear? अब ये कोई कर्व का फिक्स शेप नहीं है. There is no fixed shape of this curve. This is the just I have given. अच्छा एक और बात बता देता हूं मैं, ये हमेशा लॉग स्केल में होता है. This is always in log scale. I have just made for your understanding.
आई हैव मेड जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। बाकी हमेशा क्या होगा, लॉग स्केल में होगा, क्योंकि इसकी रेंज इनफाइनाइट है। इट इज फाइनाइट अप टू 100%, बट इसका रेंज इनफाइनाइट है। ग्रेबल साइज का कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो दिस ये कभी भी आपको किसी भी बुक में ऐसे नहीं मिलेगा 80 4%, यहां मिलेगा आपको 0.0011 ऐसे करके मिलेगा, ठीक है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये मैंने समझाना था आपको, इसलिए मैंने 80 mm करके दिखा दिया। बाकी ये कभी भी 80 mm आएगा नहीं, क्योंकि आपका स्केल बहुत बड़ा हो जाता है उससे। कल की टाइमिंग वही है, 2:30 तक ही है। कल की टाइमिंग